गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जनरंजन जसोदानंदन व्रज जनरंजन जसोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारे जमुना तीरा बनचारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय
श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। सब लोग हाथ जोड़ कर बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतीनि च। मलनिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक संख्या 13 पर। तत्रैकस्तं जगत्कृष्ण प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। बोलिए तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा।
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र वहाँ, एकस्तम एकत्र एक स्थान में, जगत ब्रह्मांड कृष्णम संपूर्ण, प्रभिभक्तम विभाजित, अनेकधा अनेक रूप में, अपश्यत देखा, देवदेवस्य भगवान जो समस्त देवताओं के अधीश्वर हैं, शरीरे विश्व रूप में, पांडव हे अर्जुन, तदा तब। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। उस समय अर्जुन, बोलिए, उस समय भगवान की विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य, तत्र का मतलब वहाँ। तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वो कृष्ण के शरीर में हजार लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ सोने के, कुछ रत्नों की, कुछ बहुत बड़े हैं और तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री कृष्ण की विश्वरूप दर्शन करने के लिए उपस्थित समस्त श्रोताओं को अभिवादन है। वास्तविक भक्त उत्सुक नहीं रहते हैं भगवान के विश्वरूप दर्शन करने के लिए, लेकिन अर्जुन ने किस प्रकार भगवान के विश्वरूप को दर्शन किया, तो इस प्रसंग में हम लोग आज सुनेंगे। तो इसके पूर्व प्रसंग आप लोग जानते हैं, क्योंकि विश्वरूप दर्शन करने के लिए अर्जुन को कितना मेहनत करना पड़ा। क्या मेहनत? तो उन्होंने पहले भगवान को आदेश दिए। क्या आदेश दिए? सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापय मैं च्युत जावदर्थं निरीक्षेऽहं जद्धु कामान अवस्थितान्। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में रखो, जहां से मैं दोनों सेनाओं को ठीक से देख सकूं। कौन कौन? कई मया स युध्यं अस्मिन् रण समुद्र में जोस्यमानान व्यख्येऽहं जेते अत्र समागता। जो युद्ध करने की अभिलाषा लेकर के आए हैं, जद्धु कामान, इनकी चेहरा में देखना चाहता। अर्जुन के मन में बहुत जोश था, और विशेष करके कह रहा है कि धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सक। धृतराष्ट्र की पुत्रों का प्रिय करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए जो 11 अक्षौणी सेनाएं हैं, इनके भी चेहरा में भली भांति देखना चाहता हूं। क्योंकि अपने पक्ष में तो है ही, लेकिन फिर कह रहे कि मैं दोनों पक्षों को देखना चाहता हूं, कौन किसके साथ लड़ेगा और मेरी सामना किसके किसके साथ होगा, ये युद्ध में ये देखना चाहता। भगवान अर्जुन की आदेश को पालन करते हुए वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख दिए और एग्जैक्ट वही प्लेस में रखे जहां से वो सब जगह निरीक्षण कर सकते हैं। आजकल होता है ना कि सब चीज को देखने के लिए क्या भेज देते हैं कि डूम, क्या बोलते हैं, हाँ ड्रोन है ना, ड्रोन भेजते हैं, तो वो फिर निरीक्षण कर लेता है ऊपर से। बड़े बड़े नेता कुछ प्रकृति के विपर्यय के समय ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को ये दृष्टि दिए नीचे खड़े, मतलब रथ में बैठे बैठे, कोई ऊपर से नहीं, लेकिन दृष्टि था सब जगह, ऐसे दृष्टि दी। ये ट्रांसेंडेंटल विजन होता है। जैसे व्यासदेव की कृपा से संजय को दृष्टि प्राप्त हुआ, धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे युद्ध की घटना को सब वर्णन कर रहे हैं। अभी तो कौन वर्णन कर रहे हैं? संजय कर रहे है कि नहीं? संजय बोल रहा है महाराज धृतराष्ट्र से कि जहां अर्जुन ने निर्देश दिया था रथ को रखने के लिए, तत्र वहीं पर क्या देखे? तत्र पांडव अर्जुन क्या देखा? जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत को देखा। और अलग अलग रूप में देखा। संपूर्ण जगत कहां था? भगवान की शरीर में। कह रहे हैं कि अपश्य देव देवस्य शरीरे। हालांकि भगवान सारथी बने थे, परंतु वो देवताओं के देव थे। देव देवस्य शरीरे अपश्यत, उन्होंने देखा। क्या देखा? ना जगत कृष्ण, संपूर्ण जगत को। कृष्णम जगत, कृष्ण का मतलब होता है कंप्लीट। ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि वो छोड़ दिए हैं, सारे चीज उसमें देखें। और कैसे देखे? अलग अलग वेराइटीज। प्रविभक्तम, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, हे गोविंद त्वया संसार विचित्र। आपकी सृष्टि जो है ना विचित्र है। विचित्र क्या है? जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। विचित्र, विभिन्न चित्र अंकित है।
अलग कलर है, अलग शेप साइज है। ये प्रकृति ने इसको सजाए हैं। किस प्रकार सजाए हैं? 3 गुण से। वो चित्र कैसे दिए? गुण का चित्र, कलर, कलर कहते हैं ना चित्र। कौन से कलर हैं? उसका कलर क्या है? ब्लैक, रेड और सत्वगुण का व्हाइट। ये सबको मिलाकर के 9 3 into 3 9 9 into 9 81 plus 3 84 डिजाइन, 84 lakhs डिजाइन। तो ये जो वेराइटीज हैं, ये पृथ्वी का जितने अवयव हैं, भगवान की जस्ट एक ग्लांस है। क्या है? ग्लांस। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत ही परिवर्तते। है कि नहीं? भगवान की केवल दृष्टि से ही ये सुंदर सृष्टि की रचना हो जाती है। कितने डिजाइन, कितनी फर्स्ट क्लास, कितनी परफेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है। सब पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उनका ग्लांस भी कितने पूर्ण होगा? जस्ट एक ग्लांस, अधिक्षण नीचे के डालते। तो कहते अर्जुन ने वहां भगवान की शरीर में देव देवस्य शरीरे, अर्थात देवताओं की भी वही क्रिएट करते हैं। देवता कोई अलग से क्रिएटेड नहीं है, उनकी सृष्टि में है। ब्रह्मा जी जो 10 प्रकार के सृष्टि किए, तो देव सृष्टि भी है। परंतु ये देवताओं को कंट्रोल करने वाला है देव देवस्य। वो देवताओं की देवता भी हैं। तो ये कहेंगी कि उनकी शरीर में जो कुछ प्रदर्शन किए कोई अद्भुत देवता भी कर सकता है? कहते नहीं नहीं, ऐसे कोई देवता भी नहीं कर सकता है। कोई देवता अभी तक विश्व रूप दिखाए हैं? कोई भी नहीं कर सकता। कोई जोग शक्ति प्रदर्शन करके दिखा सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए पूर्व श्लोक में संजय यही कह रहे हैं कि सारे चीज बहुत डिवाइन था। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक द्युता इधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयो देवम अनंतम विशतो मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेज्जुगपदुत्थिता यदि भासादृशी सस्यद्भासतस्य महात्मनः। वो कौन है? वो साधारण आत्मा नहीं है, महात्मा कृष्ण ने प्रदर्शन किए। क्या ना दिव्यम, ये कोई प्रकृति का गुण टच नहीं है। फिर भी यहाँ पर दिव्य कहने का मतलब है जो भी कुछ अवयव था ये सब प्राकृतिक वस्तु था। लेकिन कोई भगवान को नकल करके ये प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कभी नहीं। तो और भी एक बात है कि यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि इस रूप को सिर्फ अर्जुन ने देखा, करेक्ट। लेकिन आगे की श्लोक में प्रभुपाद आप लोग पढ़े भगवद गीता, वो कहते हैं भीष्म द्रोण आदि महानुभाव ने भी ये देखे थे। और एक परपट में प्रभुपाद लिखे इस 11वां अध्याय के शायद 35-36 श्लोक में, उसमें लिखे हैं कि देवता लोग भी कुछ ऊपर से आसमान से इस विश्वरूप को दर्शन किए और पुष्प वृष्टि भी किए। देवता लोग भी दर्शन किए, है ना। हाँ, संजय तो दिव्य नेत्रों के लिए प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले, प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थित जो थे महानुभाव, भीष्म द्रोण आदि कुछ महानुभाव में भी दर्शन की, करेक्ट। तो ये है कि जब भगवान ने ये रूप को दर्शन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये कह रहे कि दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयो देवं अनंतम विश्वतोम मुखम अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक द्युताविधम।
अनेक प्रकार आयुध धारण किए थे और उनकी शरीर से ऐसे अफुलेंस, प्रकाश व प्रभाव निकल रहा था मानो सहस्र सूर्य 1000 जुगपत यदि प्रकट होते उदय होते हैं तो जिस प्रकार दिखता है तो उसी प्रकार भगवान के शरीर से तेज निकल रहा था। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे जुगपद उद्यते। जुगपद मतलब एक साथ। तो इस विश्व रूप को दर्शन करने के लिए प्रभुपाद एक श्रृंखला दिए हैं, शायद 11 चैप्टर की 51, मानुष रूपम। उसके तात्पर्य में लिखे हैं कि यदि कोई थोड़ा से भक्ति रखता है, अपने योग साधना के द्वारा अष्टांग योग यदि करता है, थोड़ा भक्ति मिला करके विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। लेकिन भगवान की जो श्याम सुंदर रूप है उसको देखने के लिए क्या चाहिए? भक्त्या तो अनन्या सख्यं अहंमेव विध अर्जुन। अनन्य भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए। ज्ञानी और जोगी विश्व रूप को दर्शन कर सकते थोड़ा सा भक्ति मिला करके, लेकिन भगवान के श्याम सुंदर को दर्शन करने के लिए एकदम प्योर भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए। वो भक्ति क्या है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिसकी आंख प्रेम की अंजन से, प्रेमांजन छुरिता, खोल गया, और भक्ति, ये प्रेम कैसे होता है? भक्ति के बिना प्रेम नहीं आ सकता है। और प्रेम एक अंजन है, दृष्टि, ऐसे आंख तो है, ऐसे कहते लाइट के बिना आंख नहीं देख सकता है, तो ऐसे भी किसका आंख होता है लेकिन कमजोर हो जाता है, तो इसलिए सुरमा लगाते हैं, है ना, काजल लगाते हैं। आजकल शायद नहीं है गांव में, है ना, किसके पर नजर लग जाएगा, ठिठोना लगाते थे ना, नाखून बांधते थे, ये सब वैदिक है। कृष्ण की लीला में सब हम लोग सुनते हैं ये सब। माता जसोदा जो श्रृंगार करती है, तो अंजन लगाने से, सुरमा लगाने से नेत्रों का दृष्टि शक्ति का वृद्धि होती दर्शन करने के लिए। तो कहते कौन सा अंजन लगाना चाहिए? कहते प्रेम रूपी अंजन। कौन सी मार्केट में मिलेगा? लोही बाजार में, दिल्ली में नहीं। ये अंजन कहाँ मिलता है? ना संतों की संगति से मिलता है। चक्षुदान दिल जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जते। तो इस जैसे प्रेमी भक्त होते हैं जिनके हृदय में हमेशा ही भगवान नित्य निवास करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति करने से ऐसे हमारी रंग चढ़ता है। वो नेत्र दे सकते, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हारा सकती अच्छी। लेकिन भक्तों के पास क्या योग्यता होना चाहिए? अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। उसके पीछे अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। धाई तब पाछे पाछे। तो जो इस प्रकार श्रृंखला को फॉलो नहीं करता है, शिष्टाचार को फॉलो नहीं करता है, भगवत दर्शन उनके लिए बहुत कठिन होगा। पहला दृष्टिकोण होना चाहिए। और दृष्टि कैसे मिलता है? भगवान लास्ट में कहेंगे इस प्रकार दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, दृष्टिकोण कैसे मिलेगा? कैसे? ज्ञान्तुम द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप भक्त्या तो अनन्या सख्यं अहंमेव विध अर्जुन। ये सख्य भाव, किसी को दर्शन करने के लिए जो एबिलिटी है, पहले ज्ञान तो जानना चाहिए।
तो जानने की विधि क्या है, कैसे हम जानते हैं? हम तो सब सुनते हैं, लेकिन जानना कुछ दूसरे। किस प्रकार जानना चाहिए? हमको इन्फॉर्मेशन है कि हम भगवान के विषय में जानते हैं, भगवान इज कंप्लीट, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान भोक्ता है। लेकिन भगवान साथ साथ कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां। ये तो जानते सबको इन्फॉर्मेशन मिला है। कहते नहीं, जानने के बाद शांति मिलेगा। तो इसकी प्रूफ भी देते हैं कि आप जानते हैं इसलिए आपके अंदर शांति है। तो हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हमको जानकारी है कि नहीं? क्या उत्तर मिलेगा? यदि हमारे मन में शांति है, हम कभी डिस्टर्ब नहीं होते, इसका मतलब हम जानते। जानने के मतलब है तत्वतः। कैसे जानना चाहिए? तत्वतः। तत्व होता है अनुभूति, अनुभव। और प्रत्येक साधक भक्ति योग की अभ्यास और भक्ति योग की स्थिरता और भक्ति योग की प्रसिद्धि व सिद्धि, ये मिलता है कैसे? अनुभूति के द्वारा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, जिसकी जितनी अनुभूति होती है वो भक्ति में उतनी प्रगति कर सकता है। और अनुभूति, हम लोग को सब इंफॉर्मेशन है लेकिन अनुभूति नहीं है। भक्त मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम अपने बारे में कहते हैं इंफॉर्मेशन है, अनुभूति नहीं है। क्यों? कि अनुभूति तब होता है, कब होता है? कब होता है? हाँ, वो भाव कैसे आएगा? क्या करने से अनुभूति होता है? हाँ, क्या करने से अनुभूति आती है? हाँ, इसलिए अनुभूति का पहले है विभूति विभूति और फिर अनुभूति। उसकी विभूति को जानने से अनुभूति होता है। वह विभूति क्या है? जो कृष्ण के ऐश्वर्य में वास्तविक आकर्षित हैं और जो पहले से आकर्षित है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना। जो दर्शन किया है, तत्व दर्शन किया है, उसी से अनुभूति लेना चाहिए। वो ही सिखा सकता है, वो भी दिखा सकता है। कहते ना उपदेख्यन्ति वो भी दर्शन करा सकता है, उपदेश के द्वारा भी आपको दर्शन करा सकता है। लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए चाहिए हमको सेवन। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से हम ज्ञान लेना चाहते हैं, उसी शब्दों को हम हार्टली ग्रहण करते हैं जब उसके प्रति हमारा कुछ एटीट्यूड होता है सेवा करने के लिए, तब फिर रियलाइजेशन होता है। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। इसमें 3 बार हो है निसेवनात्। सेवया, शुश्रूषु, ये तीनों में ही सेवा है। सेवा करने की इच्छा व सुनने की इच्छा। इसलिए प्रणिपात, नम्रता के साथ। तो इसको विनयता आने पर भगवान उस हृदय में आ जाते हैं। तो अर्जुन जो दर्शन कर रहा है अभी विश्वरूप, तो वास्तविक वो भगवान की कृपा से है कि नहीं? अर्जुन अपने प्रयास से दर्शन नहीं कर रहा है। भगवान का न तो शक्य से द्रष्टुम अनन्यैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगम ऐश्वर्यम। तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं दूंगा तुमको। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दूंगा। तो प्रभुपाद इंडिकेट किए हैं कि कुछ तथाकथित लोग भी कहते हैं हम भी भगवान हैं। तुम यदि भगवान हैं तो उनको एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या विश्वरूप दिखाओ?
लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, एक ऐसे ही था महानुभावी पंथा की, आप लोग महाराष्ट्र से जो है जानते हैं, वो लोग काला ड्रेस पहनते हैं, सालग्राम की पूजा करते, कृष्ण को मानते लेकिन राधा रानी को नहीं मानते। तो कहते हम तो यहाँ पर सब भी भगवान बन सकते हैं और आप ही हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है, मतलब आप अनुभव नहीं कर पा रहे। तो हमारी बुद्धि तो इतना नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की तात्पर्य में सुने थे लेक्चर, हम उनको बोले कि भाई आप विश्वरूप दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि आप देखने के लिए आपके पास शक्ति है। तो मैं तो कंफ्यूज हुआ कि हाँ सचमुच वो दिखा देगा, तो शक्ति नहीं है। लेकिन मैं थोड़े समय वेट किया और कहा कि अर्जुन तो अपने शक्ति से नहीं देखा था, उन्होंने कृष्ण ने उनको नेत्र दिए, वो देखा। आप दीजिए मैं देखूंगा। कहता आप बेवकूफ बना रहे मुझे। मैं कह नहीं, यही से लिखा है गीता, आप गीता तो मानते हैं ना, क्योंकि उसमें कृष्ण अर्जुन का पिक्चर था, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन कृष्ण भवनामृत प्रबोधिनी और भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष, मराठी में 2 भाग था, वो माने नहीं कि राधा रानी है। कहते ये पुस्तक नहीं लूंगा, लेकिन गीता और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार विज्ञान, वो ले लिया। तो मैं कहता ये तो कृष्ण को आप मानते हैं तो आप ये करो। मैं फिर परम पूज्य लोकनाथ महाराज से पूछा कि मैं ठीक उत्तर दिया कि नहीं, मतलब महाराज ऐसे लोग पूछते हैं तो मैं क्या उत्तर बोलना चाहिए। महाराज थे उस समय अकोला में हम आए थे, तो महाराज ने कहा कि पहले तो दिव्य रूप तो दर्शन कराओ, आप प्रकट कराओ, तो हम किस आंख कहाँ से ढूंढ लाएंगे, आप यदि नहीं दे पाएंगे, लेकिन पहले तो आप प्रदर्शन करो, दूसरे जिसके पास होगा। तो महाराज का सही उत्तर है, लेकिन लोग बहुत प्रकार से गुमराह हैं, मतलब उनकी सत्व नहीं है। और सचमुच है, इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास भी कुछ योग्यता होना चाहिए। वो क्या योग्यता है? कहते सत्व गुण। अगर सत्व गुण ही नहीं है, वो जो बोलता है उसको भी समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए हमारे जो संस्था है, हमारे जो पंथा है भगवत दर्शन का, ये मार्ग है, भक्ति के रास्ते पर चलो। और ये भक्ति क्या है? अनन्य, अन्य नहीं है, मिक्सर करने से नहीं। कहते हैं इस्कन में खिचड़ी खिलाते हैं, मिक्स है ना, वेजिटेबल ये करते हैं। तो इस्कन में तो खिलाते हैं खिचड़ी, लेकिन उनकी फिलोसफी खिचड़ी नहीं है। फिलोसफी इज फिक्स बट खिचड़ी इज मिक्स। तो ये है कि सिद्धांत में भ्रम नहीं होना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो कृष्ण को हम यथार्थ समझ पाएंगे यदि सिद्धांत, सिद्ध अंत में क्या होना चाहिए? एक सिद्ध अंत, अंत में सिद्धि। तो बंगाल में आप लोग जानते हैं 2 प्रकार के चावल खाते हैं। कौन सा चावल? हाँ उसना और अरुआ। उसको बंगाली भाषा में क्या कहते हैं जानते हैं? सिद्ध और आतप। क्या बोलते हैं? सिद्ध और आतप। तो सिद्ध का मतलब होता है, आप जानते हैं, मोटा चावल जो 2 बार बॉयल किया जाता है, एक गर्म पानी में, फिर इसको बॉयल करके फिर सुखा जाता है, फिर इसको सिद्ध होता है। लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, वो सिद्ध राइस उनको डाइजेस्ट हो जाता है, तो भोग भी लगता है, सिद्ध राइस भी भोग लगता है। तो भगवत भक्ति में सिद्ध कौन है? कौन सिद्ध है? हाँ? कौन सिद्ध है? जिनकी विचार दोनों प्रकार के, उभयोरपि दृष्टांत स्वं अन्वय तत्वदर्शी भी, उसको तत्व का दर्शन हुआ है। जो 2 प्रकार के विचार रखा है, असत और सत। क्योंकि सत की निर्धारण होता है असत को हटाने पर, प्रकाश की प्रेजेंट होता है अंधकार हटने पर, लेकिन एक साथ हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है।
लाइट जलाओ, अंधकार अपना आप हट गया। तो इसी प्रकार भक्ति की सिद्धि किससे प्राप्त होता है? दो प्रकार के विचार चाहिए, सत और असत का विचार। और एक गीता में, भगवत गीता में एक श्लोक है, किसको बोलते हैं सिद्धि है। प्रसिद्ध श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमांगता, है ना। भागवत में भी है, संसिद्धि हरितोषणम अथ पुंबेदिज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। तो भगवान को प्राप्त करना, इस विचार को लेकर के भगवत प्राप्ति के लिए जो योजना है वही सिद्धि है। और जब तक भगवान को कोई हृदय में नहीं बैठाता है तब तक उसको भगवत धाम जाना ये निश्चित नहीं। हम किसी को भी कह देते हैं वो तो भगवत धाम चल गया है, ऐसे नहीं। वास्तविक भक्तों को पहले से सिद्धि प्राप्त होता है। जैसे नरक जाने के लिए ना पहले उसके आचरण को डिसाइड कर लेते हैं, तो एक कलेवर को छोड़ने की पहले दूसरा डिसाइडेड है। इसलिए किसको गुमराह नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति भगवत धाम को, हाँ, आश्वासन देने के लिए हम बोल सकते हैं भाई हाँ उनको अच्छे ये हुआ, लेकिन इसके सिम्टम्स से उनके आचरण भी हैं, उसके प्रभाव भी हैं, इसके स्वभाव भी हैं। ये सब प्रकार चीज को विचार करके उसको कहते वो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त किया है। वह इज द सिद्ध पुरुष। क्या कहते हैं? सिद्ध पुरुष। तो भगवान यहां अर्जुन को सिद्धि प्रदान किए, प्रसिद्धि प्रदान किए, और उन्होंने भगवान में ही सब कुछ देखा। क्यों? एक कारण ये भी था, विचारक ने निर्णय दिए हैं कि अर्जुन ने सरेंडर किया है कि नहीं। शिष्यस्तेहं साधि मांग त्वांग प्रपन्नम। तो जो प्रपन्न हो जाता है भगवान उसको तुरंत उसकी अज्ञानता को मिटा देते है कि नहीं। नासयामि आत्म भावस्ता ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बताए ना, मैं खुद ये दीपावली का दीप नहीं, मैं उसके ज्ञान की दीप जलाता हूं उसके हृदय में। इसलिए वो विष्णु के विषय में, वह भगवान के विषय में कोई अज्ञानता नहीं रहता है। और स्मृति शास्त्र में भी यही कहा गया है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो सचराचर जगत को कृष्णमय देखता है, जिसको हम कहते हैं सर्वत्र हयतार इष्ट देव स्मृति। स्थावर जंगम ना देखे न, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हयतार इष्ट देव स्मृति। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते जोगयुक्तानम। क्या है इसको भगवान कहते ना, सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। ये इसकी दृष्टि है, नजरिया है। तो इसलिए कृष्ण भवनामृत है अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने विजन, ये दोनों चीज चाहिए। हाउ वी अंडरस्टैंड, हाउ वी एक्सेप्ट, हम कैसे इसको स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, और कैसे इसको एप्लीकेशन करते हैं। हमको इसी प्रकार विजन नहीं बढ़ेगा वो सीधा संत है हमको दिखा देगा, नहीं, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब फिर ये दृष्टि होता है। अर्जुन ने एक्सेप्ट की, वो फ्रेंडशिप जैसे व्यवहार नहीं किया, आप मेरे गुरु हैं, जो आप कहेंगे तो वही मैं करूंगा। भगवान फिर टेस्ट भी किए, जत इच्छा से तथा करो, तुम जो इच्छा करते करो। कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा,
हाँ, मेरी स्मृति आ गया है, मेरी मोह नष्ट हो गया है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम महाराज जी कथा सुनाओ, कुछ सुना देते कथा। फिर वो कहते हैं सुनो सबकी, करे अपने मन की। लेकिन अर्जुन ने ऐसे नहीं किया। अर्जुन ने ग्रहण किया। वो एक स्मृति शास्त्र में एक उपदेश है, वो कह रहे हैं कि दिकालाद्यम बच्छिन्ने कृष्णे चेत विधाय च तन्मया भवति क्षिप्रम जीव ब्रह्मणि जो जयेत। उसकी दृष्टि केवल कृष्ण में हो जाता है, क्योंकि सब जगह वो कृष्ण को दर्शन करता है। कहते दिकालात् अद्य विच्छन्ने कृष्ण चेत विधाय च, उन्होंने अपने चित्त को कृष्ण में ही लगाए हैं, प्रयास किया है। और उन्होंने जब उस जीवन में जो परफेक्शन प्राप्त करता है, कहते एक एव परा विष्णु, एक विष्णु है, विशति इति विष्णु, जो सबके हृदय में, सभी स्थावर जंगम में सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐश्वर्यात, उनकी ऐश्वर्य, उनकी विभूति सर्व जगह विद्यमान है। जैसे हम जल में रस लेते हैं, भगवान ने बता दिए, ये तो एकांश है ना, इसी से आपको अनुभूति होना चाहिए, इस विभूति को जानकर की अनुभूति होना चाहिए। लेकिन हम इस विभूति को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। ऐश्वर्याद रूपम एकम चह सूर्यवत बहुधीयते, सूर्य की मल्टी कलर्स हैं, आप जानते हैं, उसमें 7 कलर्स है ना, कितनी कलर्स है वो सूर्य में है। तो उसी प्रकार भगवान में सब कुछ विचित्र है। गोविंद तया सृष्टि विचित्र, बहुत रंग से रंगाई हुआ है। इसलिए इसको हमको समझने के लिए उस चित्रकार की शरण लेना चाहिए, जिन्होंने पेंटिंग किया है, जिनकी डायरेक्शन में ये पेंटिंग हुआ है। तो इसलिए जो कृष्ण के शरणापन्न है, वो चित्र के साथ वो चित्रकार को भी दर्शन करता है। तो अर्जुन जो विश्व रूप दर्शन कर रहा है अभी, कहते अर्जुन के सिवा कोई प्रभुपाद लिखे तात्पर्य में, लेकिन यहां पर भी माता जसोदा भी विश्व रूप दर्शन किए। कब दर्शन किए? हाँ, मृद भक्षण लीला में। तो इस ब्रजभूमि में तो भक्त वही प्रतीक्षा करते हैं, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, लेकिन माधुर्य क्या है, ये दोनों की अंतर को समझना चाहिए। ऐश्वर्य आता है, ऐश्वर्य के बिना हम आकर्षित नहीं हो सकते, लेकिन जो माधुर्य है वही स्थिरता रहता है। इसलिए कृष्ण नाम जो है ना, कर्षति इति कृष्ण। तो कृष्ण किस प्रकार अपने समर्पित जो शरणापन्न भक्तों को आकर्षित करते हैं। कहते एक समय कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ, मित्रों के साथ खेल रहे थे। एकदा क्रीडमानस्य रामाद्य गोपदारकाः, रामाद्य मतलब बलराम भी थे एक खेल में। और कौन सा खेल खेल रहे थे? भार उठाने का। भाई तुम हार गए तो कंधे पर उठाओ। तो कृष्ण कहते नहीं, जब हार गए तो उनको ग्वाल बाल ने बोले भाई उठाओ, कहते नहीं मुझे भूख लगी है। कहता अरे भाई, वो गाली देते ना ब्रजवासी, साला ससुर तू, मैं तेरे को उठाया कंधे पर, तू उठाता नहीं है, उठा। कहते नहीं अभी नहीं उठाऊंगा। तो कहते उठाओगे नहीं? कहते अरे तुम क्या हमको सोचते हैं, मैं नंद बाबा की लाल हूं। कहते चलो, नंद बाबा क्या है? वो भी गोप है। कहते नहीं वो राजा है। अच्छा तुम्हारे वही अभिमान है, जाओ जो राजा के लड़के हैं ना उनके साथ खेलो, यदि गोप अभिमान है हमारे साथ खेलो, हम गोप हैं, तुम नहीं, तुम अपने को राजपुत्र मानते हो, जाओ। तो फिर कृष्ण को खेल से निकाल दी। तो उन्होंने गए, और स्थान आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? ब्रह्मांड घाट। वहाँ कदम्ब वृक्ष है, वहाँ नीचे बैठ गए, बैठ करके मिट्टी खाने लगे। अरे बलराम देखो, कन्या मिट्टी खा रहे हैं। अरे कन्या मिट्टी क्यों खा रहे हैं? मैं खाऊंगा। खाओगी?
तुमको इतनी भूख लग गया? कहता मैं तो बोला था ना भूख लगा नहीं उठा पाऊंगा, मैं इसलिए खा रहा हूं। तो सब ने दौड़ करके गए कहां पर? माता जसोदा के पास। कृष्णामृतम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयत। सब माँ के पास गए, अरे मैया कन्या ने मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। कहते कहाँ है? उसको पकड़ करके लाओ। कहते वही उधर बैठा है। तो माता जसोदा ने तुरंत चल पड़ी। क्यों? क्योंकि माँ की हृदय हमेशा ही अपने संतान की हित में ही, उनकी सुरक्षा, उनके प्रति प्रेम। कहते हितैषिणी। माता जसोदा कौन है? हितैषिणी है। सा गृहीत्वा करे कृष्णं उपलभ्य हितैषिणी जोसदा भय संभ्रांत प्रेक्षणं क्षमभासत। अरे सच में उनकी मुंह में तो है कुछ, लेकिन माँ आ गई है, इसलिए अपने को छिपाने के लिए भगवान ने ऐसे मुंह बंद कर दिए। तो माता जसोदा करे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी क्यों खाए? कस्माद मृदम भक्षितवान, कस्माद मृदम अदांतात्मान भवान भक्षितवान रह। एकांत में छिप कर की तुम क्यों मिट्टी खाए? बोल। वो माथा हिला रहे, नहीं नहीं खाए, सच में, सच में तुम नहीं खाए। तुम्हारा भाई भी बोल रहा है, वदंती तावका हेते कुमारस्ते अग्रजोत्यम। तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी बोल रहा है तुम मिट्टी खाए हो। सारे बच्चे बोल रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं, और ये तो मुंह नहीं खोल रहे। नहीं खाया, नहीं खाए। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। हे माँ, मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। एक्सप्रेस कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं? आपके बारे में क्यों बोलेंगे झूठ? ये तो दाऊ चिढ़ाता है, कहता है नंद गोरा जसोदा गोरी, तू काला कोलूटा कैसे पैदा हुआ? रे तुमको बाजार से खरीद करके लाए। सच बोल माँ, तुम मुझे बाजार से खरीद करके लाए हो? बहाना बनाते हैं। कहते छोड़ो, तुम खाए कि नहीं? बोलो। नहीं खाए। यदि सत्यम गिरंस्त्र ही समक्षं पश्य मे मुखम। यदि उनकी बात को तुम सच मानते हो ना, तो देख लो मेरी मुख। मैं तो बोल रहा हूं नहीं खाया हूं, नहीं खाया हूं, देख मेरी मुख। पमाने का खोल दे। जद्येर्मंत्र ही वेदयुर्जुक्त स भगवान हरि। भगवान ने व्यदहित अपने एकदम मुख को ऐसे खोला कर दिए। और कौन है ना? हरि भगवान। सारे ऐश्वर्य जिनके पास है। व्यदात्यावर हतेश्वर्जं क्रीड़ा मनुज बालक। और किसकी मुख में देखे ना? खेलते हुए बालक के मुख में। क्रीड़ा अनुज बालक, खेलते खेलते, मिट्टी खाते खाते मुंह खोल दिए। माँ ने क्या देखे? सा तत्र ददृश्य विश्वम जगत्स्तास्नो च खंदिसः साद्रिदीपाब्धि भोगलम साभ्य अग्नि इंदु तारकम ज्योतिश्चक्रं जलं तेजः नभस्वान् व्यदेवचः वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय एतत् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदम् सुनौ स्तनौ भिक्ष विदारितास्य व्रजं सहात्मा अबाप संकम। तो उनको बड़ा भय हो गया। ये क्या कोई जादू टूना कर लिया? क्या ये अद्भुत मुख है। विश्वम जगत्तास्नो, सारे विश्व ब्रह्मांड को उनकी मुख में देखें। सारे चर और अचर प्राणी, स्थाणु
और जंगम, कहते स्थावर और जंगम। और क्या देखे? अब्दी, समुद्र को देखे, दिशी, दिशाओं को भी देखने लगे। दीप, कितने द्वीप हैं हमारा? सप्तद्वीप हैं। क्षीर सागर, लवण सागर, शहद का, है ना, सारी द्वीप। अंतरिक्ष को भी देखे, ज्योतिष चक्र, ग्रह नक्षत्र को भी देखे, अग्नि को भी देखे, चंद्रमा को देखे, सूर्य को देखे, और साथ साथ मन और इंद्रियों को भी देखे तो किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं, जीव को अपने कर्म में बांध रहे हैं, वैकारिकम। और इस संसार में जो कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसमें क्या है? विकार है। एक होता है प्रकृति, एक होता है विकृति। प्रकृति क्या है? जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, इसको कहते हैं प्रकृति। भगवत गीता में देखे, प्रकृति सोमधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो भगवान की जो स्वभाव है, उस स्वभाव को लेकर ही प्रकट होते हैं। लेकिन हम अपने आत्मा स्वभाव में प्रकट नहीं होते, हम विकार को लेकर के जन्म लेते हैं, अपने कर्मों को लेकर के जन्म लेते हैं। इसलिए हमेशा ही शरीर की परिवर्तन होता है कि नहीं? एक गुण की प्रभाव से हमारी परिवर्तन होता है। कर्म के अनुसार हमको सुख दुख प्राप्त होता है। काल कर्म गुणाधीनम। तो कहते ये क्या है? सा विचित्रम एतद विचित्रम सहजीव कालम। और जीव जब पैदा होता है काल की अवधि में, वो फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये सारे सत्य भगवान अपने मुख में दिखा करके समझा भी दिए कि काल चक्र ने कैसे परिवर्तन कर रहा है। तो फिर यशोदा ने सोचा रहे, सुनस्तनौ विख्य विदारिथास्ये। अरे ये भीतर ये सब इतनी चीज बच्चे ने स्टॉक करके रखा है। तो आगे माँ देख करके सोचा कि स्वप्नम, ये क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? माँ देव माया एतत् उतंग देव मायं किंबा मदीयम बत बुद्धि मोहम। ना मेरी बुद्धि में ये मोह उत्पन्न हो गया है, सचमुच क्या है? इसलिए वास्तविक जो भगवान से प्रेम करता है, ये चमक धमक में उसकी मन आकर्षित नहीं होता है। भगवान ने कितनी वंडरफुल लीला की है, गोवर्धन आदि लीला, कितने असुरों को मारना, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कोई मानता था? कहते कोई देवता कर रहे हैं, हमारे उपास्य नारायण कर रहे हैं, वही कर, अरे वही नारायण है, कोई मानता नहीं था। नंद बाबा ने भी कहा कि गर्ग जी ने बोले हैं नारायणं समं गुणी, उनके पास नारायण गुण है, लेकिन कोई माना नहीं। क्योंकि प्रेम जो होता है ना, ये ऐश्वर्य को ढक देता है, इसलिए कहते माधुर्य। वृंदावन में जो मुख्य भाव रहता है, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत दास्य। दास्य तो है, ये छिपा रहता है, लेकिन ये तीन रस हैं मुख्य रस। अर्जुन साख्य रस में था, वो विश्व रूप को दर्शन किया। और ये माता यशोदा कौन सा रस में है? वात्सल्य रस में। तो दोनों की विजन व दोनों की कंसेप्ट व अनुभूति अलग अलग है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर स्तुति करेगा, है कि नहीं? माते व्यथंग मांग च विमूढ़ भाव स्थाने स्थिता। इसमें स्थान में रह करके उन्होंने स्तुति किया, ये देख करके। लेकिन माँ यशोदा ने क्या किया? तुरंत गोद में लेकर के उनको स्तनपान कराए। कुछ लग गया है, उसको हटा दो, है ना, जादूपना। फिर ब्राह्मण को बुलाओ, मंत्र उच्चारण कराओ। तो स्तुति नहीं की। तो इसलिए भगवान विश्वरूप अलग अलग स्थान पर दर्शन कराए। दुर्योधन को भी दर्शन कराए थे, किस समय? शांति दूत जब बन करके गए थे। अर्जुन को भी दर्शन कराए, माता यशोदा को दर्शन कराए, और किसको दर्शन कराए? तो क्या कहा? और हाँ,
लेके गए थे, क्या देखा है? ब्रह्मा जी को भी देखा है ना अपने ऐश्वर्य, जो ग्वाल बाल के रूप में, वो पूरा विश्व तो नहीं दिखाए लेकिन अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन किए, कुछ अंश है ना, ग्वाल बाल के रूप में कैसे विस्तार किया है। हाँ, कौन सा चाचा? अक्रूर, अक्रूर को दिखाए थे संकर्षण के रूप में। हाँ गुड, संकर्षण और वासुदेव। और किसको दिखाए? हाँ, एक बार तो ब्रजवासियों को पूरा दिखाए विश्व रूप, नहीं पूरा प्रकट किए। देखो, क्योंकि वो लोग काम धंधा में व्यस्त रहते थे और साथ साथ विश्व रूप के साथ गोलोक वृंदावन भी दिखा दिए, है कि नहीं, अपने धाम, और पहुंचा भी दिए कि तुम्हारा स्थिति वहां है। इसलिए भक्त कभी भ्रम में नहीं रहता है, वहम में नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान इस ज्ञान और प्रेम की दिया जलाते हैं ताकि उनके साथ वो संबंध रहे। ऐश्वर्य देख कर कि सब लोग नमस्कार करते, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं कैसे मानता। लेकिन भगवान यदि भक्तों को कुछ चमत्कारी दिखाते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर जोग माया का विस्तार करके फिर उसके मन को आकर्षित कर लेते, भक्ति में विचलित ना हो। ये है भक्ति योग की महिमा। तो आगे की श्लोक में आप लोग सुनेंगे कि अर्जुन ने कैसे विस्मय हो गया। विस्मया विष्ट हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा दीपम कृतांजलिर्भासत, और एकदम दंडवत करके कृतांजलिर्भासत कर बोलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। मुकुंद दत्त प्रभु आ चुके हैं।